आज है 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। लखपति दीदी स्वतंत्रता, सम्मान और आत्मविश्वास का प्रतीक। उपराष्ट्रपति ने जारी की महतारी वंदन योजना की 21वीं किश्त। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बुधवार को एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेट स्कूल मैदान में आयोजित लखपति दीदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने महतारी वंदन योजना की 21वीं किश्त लाभार्थी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की और लखपति दीदियों को सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लखपति दीदी स्वतंत्रता, सम्मान और आत्मविश्वास का प्रतीक हैं। सहकारी समिति कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल। धान खरीदी पर मंडरा रहा संकट, बोले लड़ेंगे आर पार की लड़ाई। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल का असर 15 नवंबर से शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर पड़ सकता है। बस्तर जिले के कृषि मंडी प्रांगण में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की अपील की। मवेशी ढोने वाले गाड़ी में मंत्रियों के कटआउट ले जाने पर कार्रवाई। 2 इंजीनियर और 1 इंस्पेक्टर सस्पेंड। रायपुर में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधियों के कटआउट को मवेशी ढोने वाली गाड़ी में ले जाने का मामला सामने आने के बाद नगर निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। इस कृत्य को जनप्रतिनिधियों की गरिमा के विरुद्ध मानते हुए 2 उप अभियंता अश्विनी दास और अभय मिंज सहित स्वच्छता निरीक्षक सचिंद्र थवाईत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। NH30 की बदहाल हालत पर फूटा गुस्सा। केशकाल में आज नगर बंद का ऐलान। बस्तर की लाइफलाइन कही जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की खराब स्थिति को लेकर केशकाल के नागरिकों में आक्रोश है। लगातार उपेक्षा और सड़क निर्माण में हो रही देरी के खिलाफ नगर वासियों ने आज नगर बंद का ऐलान किया। नागरिकों ने SDM केशकाल को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। लोगों का कहना है कि सड़क की स्थिति खराब होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और आवागमन प्रभावित है। बस्तर में टूटा 30 साल का बारिश का रिकॉर्ड। अक्टूबर में सामान्य से 56% ज्यादा वर्षा। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में इस साल अक्टूबर महीने में बारिश ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बस्तर जिले में 138.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य 88.6 मिलीमीटर से करीब 56% अधिक है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर में 130 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश कई दशकों के बाद देखने को मिली। बिलासपुर रेल हादसा। चरणदास महंत का आरोप, मुआवजा देने से बचने सरकार छुपा रही मौत के आंकड़े। बिलासपुर में हुए भीषण रेल हादसों के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने हादसे स्थल और अस्पतालों का दौरा कर घायलों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। महंत ने कहा कि सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए मौत के सही आंकड़े छुपा रही है। उन्होंने हादसे की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की। बस्तर में माओवादियों की बौखलाहट। बस्तर में माओवादियों के लगातार आत्मसमर्पण से नक्सल संगठन में हड़कंप मचा हुआ है। अपने घटते प्रभाव से परेशान संगठन अब प्रचार के नए हथकंडे अपना रहा है। पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी ने गोंडी भाषा में एक वीडियो और प्रेस नोट जारी कर आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को गद्दार कहा। सुरक्षा बलों के दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति के चलते हाल के महीनों में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। राज्योत्सव 2025 में चमकेगा छत्तीसगढ़ का गौरव। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव 2025 के लिए राज्य अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष 34 श्रेणियों में 40 से अधिक विशिष्ट व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता, संस्कृति, सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को ये सम्मान मिलेगा। बेमेतरा में रजत राज्योत्सव का भव्य समापन। मंत्री दयालदास बघेल रहे मुख्य अतिथि। छत्तीसगढ़ स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित 3 दिवसीय रजत राज्योत्सव का समापन बेमेतरा में धूमधाम से हुआ। समापन समारोह में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री दयालदास बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर साजा विधायक ईश्वर साहू, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकहरिया, रजक बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद रजक सहित जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ रजत जयंती, उपराष्ट्रपति बोले गर्व है अब नक्सलवाद खत्म कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर लिए हैं और पूरे राज्य में रजत जयंती उत्सव की धूम है। नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, गर्व की बात है कि अब हम नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं जिसने वर्षों तक विकास में रुकावट डाली। शांति बहुत जरूरी है क्योंकि शांति के बिना कोई विकास संभव नहीं। रायपुर में पीडीएस घोटाला। रायपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत बड़ा घोटाला सामने आया। खाद्य विभाग की जांच में खुलासा हुआ कि 61 राशन दुकानों से करीब 3 करोड़ रुपए मूल्य का चावल गायब है। दुकानों में पहले से सैकड़ों क्विंटल चावल स्टॉक में दिखाया गया था, बावजूद इसके हर माह नई खेप भेजी जा रही थी। कई दुकानों में क्षमता से अधिक स्टॉक का फर्जी विवरण मिला। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में फिर शुरू हुई कीमोथेरेपी, 7 नए पदों के साथ पूरा विभाग खोले जाने की मंजूरी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 1.5 महीने से बंद पड़ी कीमोथेरेपी सेवा अब दोबारा से शुरू होने जा रही है। ईटीवी भारत की रिपोर्ट के बाद शासन ने गंभीरता दिखाते हुए 7 पदों के सृजन के साथ पूरे कीमोथेरेपी विभाग को खोलने की स्वीकृति दी है। इस फैसले से कैंसर मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही उपचार की सुविधा मिलेगी। पहले मरीजों को इस इलाज के लिए रायपुर या बिलासपुर जाना पड़ता था। धमतरी में गौ सेवकों की आक्रोश रैली, मवेशियों पर क्रूरता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। धमतरी में बुधवार को गौ सेवकों ने मवेशियों पर हो रही क्रूरता के विरोध में आक्रोश रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। दरअसल हाल ही में अछोटा इलाके में एक मैटाडोर में मवेशियों को ठूस कर भरे जाने का मामला सामने आया था। इस घटना ने गौ प्रेमियों में आक्रोश फैला दिया है। 9 महीने से वेतन बंद, आश्रम छात्रावास कर्मचारियों पर टूटा आर्थिक संकट, राशन तक बंद। भानु प्रतापपुर ब्लॉक के आश्रम और छात्रावासों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। छत्तीसगढ़ लघु वेतन कर्मचारी संघ के विभागीय सचिव राजकुमार नेताम ने बताया कि कर्मचारियों को पिछले 9 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कई दुकानदारों ने उन्हें उधार पर राशन सामग्री देना भी बंद कर दिया है। बारन वापारा अभ्यारण्य में 6 नवंबर से बटरफ्लाई मीट, नई तितली प्रजातियों की खोज की उम्मीद। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बारन वापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में 6 से 8 नवंबर तक तीसरा बटरफ्लाई मीट आयोजित होने जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य तितलियों की विविध प्रजातियों की पहचान, उनके व्यवहार और पर्यावरणीय महत्व को समझना है। इस बार देश भर से 45 से अधिक प्रतिभागी, जिसमें वन्यजीव विशेषज्ञ, फोटोग्राफर, छात्र और पर्यावरण प्रेमी शामिल हैं, भाग ले रहे हैं। सीजीएमएससी ने 2 दवाओं के इस्तेमाल पर लगाई अस्थायी रोक, गुणवत्ता जांच के बाद होगा निर्णय। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को 2 दवाओं के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह कदम नियमित निरीक्षण और निगरानी प्रक्रिया के तहत उठाया गया है। अधिकारियों के अनुसार प्रतिबंध समिति अवधि के लिए है, सीमित समय के लिए है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बृहस्पत सिंह का बड़ा ऐलान, आदिवासी नेतृत्व पर आधारित नई राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, बोले बीजेपी नेता ज्यादा कर रहे संपर्क। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह ने नई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि ये पार्टी आदिवासी नेतृत्व और अधिकारों को केंद्र में रखकर बनाई जाएगी। सिंह ने दावा किया कि इसके लिए कई राज्यों के आदिवासी नेताओं से सहमति मिल चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस से अधिक बीजेपी के नेता उनसे संपर्क कर नई पार्टी में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास को बिहार चुनाव का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त, सीजी के 55 नेता प्रचार में जुटे। कांग्रेस नेता त्रिलोक चंद्र श्रीवास को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए औरंगाबाद और गया जिले का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये जिम्मेदारी एआईसीसी के पीवी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल के निर्देश पर सौंपी है। बीजापुर में विकास की नई सुबह। कभी माओवाद की छाया में सिमटे बीजापुर जिले के बहरमगढ़ ब्लॉक के इंद्रावती पार गांव में अब विकास की रोशनी फैलने लगी है। छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति 2025 के तहत प्रशासन ने पहली बार 7 गांव में एक साथ मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया। सैकड़ों ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया, उपचार प्राप्त किया। खैरागढ़ नगर पालिका नीलामी घोटाला। खैरागढ़ नगर पालिका में दुकानों की नीलामी को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। आरोप है कि अधिकारियों ने आपसी सांठगांठ से नियमों को ताक पर रखकर दुकानों की बिक्री की और पालिका को करीब 64.77 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। इस पूरे मामले में पारदर्शिता की जगह रिश्तेदारी और सेटिंग का खेल चलने का आरोप है।
बीजापुर में 127 एकड़ जमीन विवाद पर गरमाई सियासत। पुलिस ने रोका जांच दल। नदी पार कर पीड़ितों ने सुनाई दर्द भरी दास्तान। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के बैलधर्मा, मरकापाल और बड़ेपल्ली गांव में 127 एकड़ से अधिक निजी जमीन पर कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रायपुर के उद्योगपति महेंद्र गोयंका ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। मामले के खुलासे के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर 9 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई। बस्तर ओलंपिक में जा रहे बच्चों का वाहन पलटा, 10 नन्हे खिलाड़ी घायल, मचा हड़कंप। बस्तर ओलंपिक में शामिल होने जा रहे बच्चों के साथ मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। भांसी पंचायत में आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे नन्हे खिलाड़ियों से भरी एक मालवाहक पिकअप अचानक से पलट गई। हादसे में करीब 25 बच्चे घायल हुए, जिनमें से 10 को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से बचेली के अपोलो अस्पताल पहुंचाया गया। बस्तर में क्रिकेट का नया रोमांच। बस्तर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब यहां पहली बार आईपीएल की तर्ज पर वेटरन प्रीमियर लीग का आयोजन होने जा रहा है। इस जगदलपुर वेटरन प्रीमियर लीग में अनुभवी खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, जहां टीम के ऑनर होंगे। खिलाड़ियों की बोली प्रक्रिया भी होगी। बस्तर में ड्यूज बॉल क्रिकेट को लेकर तेजी से बढ़ती जागरूकता के बीच ये पहल खेल को नई दिशा देगी। रामानुजगंज में राज्य स्तरीय कूडो आत्मरक्षा शिविर संपन्न। बच्चों ने सीखे सेल्फ डिफेंस के गुर। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में आयोजित राज्य स्तरीय आवासीय कूडो आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में बच्चों ने आत्मरक्षा के अहम गुर सीखे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मांगलिक भवन में आयोजित इस 5 दिवसीय शिविर में राज्य के 16 जिलों से प्रतिभागी शामिल हुए। बुधवार को शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कोसा, कांसा और कंचन की नगरी बना जांजगीर चांपा। महिलाओं की मेहनत से गूंजा आत्मनिर्भरता का स्वर। जांजगीर चांपा कोसा, कांसा और कंचन की नगरी के रूप में अपनी नई पहचान बना रहा है। यहाँ बड़े पैमाने पर कोसा, खादी और सूती कपड़ों का निर्माण कर देश के विभिन्न राज्यों में निर्यात किया जा रहा है। कोसा धागे से कपड़ा बुनने वाली महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। महिलाओं का कहना है कि बढ़ी हुई आमदनी से उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। कई घरों में बुनाई मशीन भी लग चुकी हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।